देखो, एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हो गई इंडिया के अंदर। अगर पेरिस में जाना है और एफिल टावर की टिकट्स बुक करनी है ना, तो आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो। कैसे? मैं सिंपल तरीका बताऊं। जियो फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड करनी है और जियो फाइनेंशियल ऐप पर जाके आप एफिल टावर की टिकट बुक कर सकते हो। आप बोलोगे ये एफिल टावर, जियो फाइनेंस, क्या मतलब, समझ क्या रखा है? चलिए चलिए शुरू करते हैं, ध्यान में रखते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और बढ़िया कंपनी का स्टॉक एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मैं आपके साथ एज यूजुअल कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से नोट डाउन करने हैं और उसको फॉलो भी करना है। देखो, हमने अभी तक जितने भी ऐसे टेक्निकल लेवल वाले स्टॉक का एनालिसिस किया हुआ है ना, वो सभी उसी तरह से उसको फॉलो करते हुए दिखे हुए हैं। सो मेरा ये रिक्वेस्ट ये है कि जो भी टेक्निकल लेवल्स वाला पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा ना, वो सारे टेक्निकल लेवल्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं, ताकि अगर वो पॉइंट, अगर वो प्राइस कहीं ना कहीं वो टच करे तो आपको आइडिया आ जाए कि अभी रेजिस्टेंस है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। उसके साथ साथ मैं कंपनी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, अभी तक तो आपको पता चल गया है कि कौन सी कंपनी की बात करने वाला हूँ। कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक एनालिसिस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। देखो, अगर मेरे चैनल पर नए हो ना और अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया हुआ है, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। और बेल आइकन को दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी मेरे फ्यूचर के स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो आने वाले हैं, आईपीओ वाले वीडियो आने वाले हैं, एनालिसिस मतलब टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो आने वाले हैं ना, उन सबका नोटिफिकेशन आपको फटाक से पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये जियो फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस के बारे में। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल्स की। और फंडामेंटल में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। 2,08,000 करोड़ के आसपास तो अभी कंपनी की मार्केट कैप ऑलरेडी बन चुकी है। कंपनी का अगर मैं प्राइस अर्निंग रेशियो देखने जाऊँ ना, तो थोड़ा हायर साइड पर है, 131 के आसपास का चल रहा है। बट अभी कंपनी को लिस्टिंग हुए कितने टाइम हुए, मतलब एक साल, ऑलमोस्ट एक साल अभी खत्म हुआ है। जुलाई 2023 के अंदर लिस्टिंग हुआ था, आज अगस्त 2024 चल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1.55% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो निकल के आया हुआ है वो नियर टू 1.30% के आसपास का है। अगर मैं बोला ना कि कंपनी का पीई रेशियो 131 है, तो अगर मैं इंडस्ट्री पीई की बात करूं तो 21 के आसपास का यहां पर इंडस्ट्री पीई निकल के आया हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस की अगर मैं बात करूं ना, तो 2 रुपये 50 पैसे के आसपास का यहां पर कंपनी का ईपीएस है। कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो में बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.53 के आसपास का यहां पर पीबी रेशियो निकल के आया हुआ है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 59.94, करीबन करीबन 60% के आसपास का यहाँ पर तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर निकल के आया हुआ है। एक और बेहतरीन चीज़ बोलूँ फंडामेंटल के अंदर में, कंपनी डेट फ्री है। अगर डेट फ्री कंपनी है ना, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उनके ऊपर कोई डेट बाकी नहीं रहा हुआ है, कोई है ही नहीं, कुछ पेमेंट नहीं करना है किसी को। सो यहाँ पर उनका प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आया हुआ है। सो ये मैंने आपके साथ पूरा फंडामेंटल डेटा एटलीस्ट शेयर कर दिया कि भाई कंपनी का पी रेशियो, ईपीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या निकल के आ सकता है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं, जियो फाइनेंशियल के बिजनेस की बात करूं, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये जुलाई 2023 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट इन द सेंस, कंपनी तो बहुत सारों पुरानी कंपनी है। रिलायंस मतलब मेन कंपनी बोली जाती थी, रिलायंस में से कहीं ना कहीं वो डीमर्ज होके यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बन के आया हुआ है। ये एक एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट, मतलब आरबीआई ने भी बोला हुआ है कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विच इज ग्रांटेड बाय और विच इज रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई नेम। और आरबीआई के जो रेगुलेटर है उनके वहां पर उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। ये एक जियो फाइनेंशियल एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर सब्सिडरी है, मतलब जिसके अंदर कौन कौन सी वो बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल वो जियो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। दूसरा उनका बिजनेस है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का, यहाँ पर सेकंड बिजनेस निकल के आया हुआ है। उनका तीसरा बिजनेस है जियो पेमेंट सॉल्यूशन का।
जियो पेमेंट बैंक का, ये 4 तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनके तगड़े बिजनेस चल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि कंपनी ने एएमसी बनने के लिए भी ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, प्रपोज्ड एएमसी। और इसमें किसका साथ ले रहे हैं पता है? ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं ब्लैक रॉक के साथ। जॉइंट वेंचर करने के बाद कहीं ना कहीं जियो की एएमसी भी बनने वाली है, विच इज विच इज ऑलरेडी कंसिडर टू बी एज अ पार्ट ऑफ अ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब जियो म्यूचुअल फंड भी बेचने का धंधा धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब समझ सकते हो कि भाई उनकी प्रोडक्ट के अंदर सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉय जितने भी लोग हैं उनके लिए पर्सनल लोन वो लोग देने के लिए रेडी है। उसके साथ साथ वो बिजनेस लोन, ऑटो लोन, होम लोन, ये सारी चीज़ों मतलब जिसको स्मॉल धंधा मतलब छोटे धंधे वालों को भी पैसा चाहिए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उनको लोन देने के लिए तैयार है। इनके साथ साथ इन लोगों ने लीजिंग का भी बिजनेस किया हुआ है। और मैंने बोला ना कि भाई जियो का इंश्योरेंस ब्रोकिंग का जो बिजनेस है उसमें उन लोगों ने कुछ 24 कंपनियों, अलग अलग 24 कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। उसमें से जो 5 कंपनियां हैं वो लाइफ इंश्योरेंस वाली है, 15 कंपनी है वो जनरल इंश्योरेंस वाली है और 4 कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली है। मतलब बिजनेस उन लोगों ने इतना तगड़ा फैला के रखा हुआ है, सभी जगह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 60% का, जैसे मैंने बोला। सो कंपनी तो एकदम यहाँ पर प्रॉफिटेबल है और बिजनेस भी कंपनी का यहाँ पर एकदम अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर सबसे पहला प्रमोटर्स। सो प्रमोटर्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 47.12% यहाँ पर वो स्टेक रख रहे हैं। उसके साथ साथ एफआईआई यहाँ पर 17.55% का यहाँ पर उन लोगों ने स्टेक रखा हुआ है। डीआईआई अप्रोक्सीमेटली 11.79% का यहाँ पर स्टेक रखा हुआ है। और आप और मेरे जैसी जो पब्लिक है उनके पास अप्रोक्सीमेटली 23.39% का यहाँ पर स्टेक है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत डिक्रीज किया हुआ है अभी तक, मतलब पिछला मार्च क्वार्टर और अभी ये जून क्वार्टर खत्म हुआ। मार्च क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड्स कुछ 4.74% का स्टेक रख रहे थे जो घटकर 4.04% हो गया। वो बहुत छोटा मतलब डिक्रीज है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स इससे पहले 35 ऐसी म्यूचुअल फंड एएमसीज थी जो जिन लोगों ने उनके पोर्टफोलियो के अंदर जियो फाइनेंशियल को ऐड किया हुआ था। यहां पर 35 की जगह पर अभी जो जून क्वार्टर आया ना उसमें एक किसी एएमसी ने जियो फाइनेंशियल को बेच दिया। 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। एफआईआई ने 19.45% का जो स्टेक रख रहे थे ना वो भी थोड़ा डिक्रीज करके अभी 17.55% का यहाँ पर स्टेक रख लिया हुआ है। इसमें बड़ी ताकत ये है, ये पर्टिकुलर कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना उसमें एक बड़ा इन्वेस्टर जो है ना वो रिलायंस ग्रुप है। रिलायंस ग्रुप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 3.29% का स्टेक ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर रख रहा है। सो देखो प्रमोटर्स नियर टू 50% जो अच्छी बात है। एफआईआई और डीआईएस भी इंटरेस्टेड है, पब्लिक भी इंटरेस्टेड है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम परफेक्टली उन लोगों ने डाइवर्सिफाइड या बोलते हैं ना कि भाई अच्छी तरह से उन लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है या अलग अलग लोगों को दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया कि ये टेक्निकल लेवल्स को प्लीज़ नोट डाउन कर लो। तो देखो अभी वीडियो देख रहे हो ना तो अपने मोबाइल में अपनी बुक के अंदर कहीं ना कहीं पेन और पेपर लेके ये पर्टिकुलर लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ ना ये लेवल को एकदम ध्यान से नोट डाउन करो और जियो को अपने वॉच लिस्ट के अंदर भी डाल देना क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी ये काम आने वाले हैं। सो सबसे पहला अब जो टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना अभी जो जियो की मार्केट प्राइस चल रही है वो 326 रुपीज़ के आसपास की चल रही है। 326, 327, 325 के आसपास की यहाँ पर प्राइस चल रही है। सबसे बड़ा पहला सपोर्ट यहाँ पर जो नीचे निकल के आया हुआ है वो 318 रुपये। पहला सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन करना प्लीज फ्रेंड्स, भूलना मत। सबसे पहला सपोर्ट 318 रुपये का और उसके नीचे अगर जाता है तो दूसरा सपोर्ट 309 रुपये के आसपास का है। देखो अगर ये 309 को भी ब्रेक करेगा ना तो कहीं ना कहीं 290 रुपये का तीसरा सपोर्ट। सो मैंने आपके साथ 3 सपोर्ट शेयर कर दिए। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वही प्राइस से 3 अलग अलग सपोर्ट, पहला 318 रुपये का, दूसरा 309 रुपये का और तीसरा 290 रुपये का। देखो अब रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आज ही के दिन पहला रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने देखा भी है और नोट डाउन भी कर लिया हुआ है और उसी को मैं पहला रेजिस्टेंस मान रहा हूं क्योंकि ये पर्टिकुलर प्राइस को क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस 337 का। आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पर भी जो आज के डे का हाई बनाया है ना वो 336 का एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास जाके वापस रिवर्सल कर दिया।
तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 337, अगर 337 को क्लियर करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास यहां पर निकल के आ रहा है 356 रुपीज का, 356 रुपए का दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर निकल के आ रहा है। अगर उसको भी क्रॉस कर रहा है तो तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 379 रुपीज का तीसरा रेजिस्टेंस। चलो अच्छी बात यह है कि 379 को भी क्रॉस कर सकता है। सो चौथा रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई का है वो 394 का है। अगर 394 को एक बार क्रॉस करेगा ना देन स्काई इज द लिमिट, अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। सो 326 के लेवल से, करंट लेवल से एक ऊपर की रेंज में बोलूं तो 394 तक के ऊपर की रेंज है, और 326 जो करंट मार्केट प्राइस है उससे डाउन साइड की रेंज अगर मैं बोलूं तो 290 रुपए की। सो 290 से 390, 394 मतलब 100 पॉइंट के रेंज के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी फंसा हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन नहीं किए तो एक बार फिर से मतलब वीडियो को देख लो, टेक्निकल लेवल्स को देख लो और नोट डाउन भी कर लो कितने सपोर्ट मैंने दिए, कितने रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर किए। ये बहुत ही प्रॉपरली वर्क करते हैं फ्रेंड्स मार्केट के अंदर, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है और आपने देखा भी है मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। फ्रेंड्स ये मैंने पूरा आपके साथ शेयर कर दिया उसका टेक्निकल एनालिसिस। अब क्या करना है आपको, सारी मलाई खुद ही खा लोगे? अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो ना, क्योंकि जियो फाइनेंशियल के बारे में जानने की तो सबको मतलब वो बोलते हैं ना कि इंतजार ही होती है कि भाई ये स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। क्योंकि 202 के लेवल से कहीं ना कहीं 394 उसने दिखाया था, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर दिखाया था, और बहुत लोग 390 380 के प्राइस पर लेके भी फंसे हुए हैं। सो उनको भी एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि भाई जियो का जो टेक्निकल लेवल्स है वो कौन सा निकल के आ रहा हुआ है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो उन लोगों को, जितने मैक्सिमम लोग इसके साथ शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट लोगों को मिलने वाला है। फ्रेंड्स शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।